हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहाँ पर हम आप लोग को हर एक लेसन आप लोग को टॉपिक बाय टॉपिक, लेसन लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ा रहे हैं। सही है, काफ़ी सारे लेसन्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं हमारे चैनल के ऊपर, तो ज़रूर से जाकर चेकआउट करिएगा उन्हें भी। उसी के साथ साथ बच्चों बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, वो सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। सही है, तो उन्हें भी जाकर जल्दी से डाउनलोड मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, फेब में आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से ट्राई कर रहा हूँ बच्चों सारे के सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने की। अगर कोई चैप्टर यहाँ से कंप्लीट नहीं होता है तो उसे आप किसी दूसरे चैनल से ही पढ़ सकते हो, आप आपके ट्यूशन्स में जो पढ़ाया जा रहा है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, पर कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जितने लेसन्स की डिमांड आपकी तरफ से आए थे वो सारे लेसन कवर करवा रहा हूँ मैं। सही है, सो बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। सही है, बायोमोलिक्यूल के ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर देख लेना, इसके पहले के लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे आप लोग को वहाँ पे भी। ठीक है, सो बच्चों दिस इज लेक्चर नंबर 4। आई होप आप लोग लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 देखे रहोगे। नहीं देखे हो तो वापस कह रहा हूँ, शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, चीज़ें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्टली सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने आए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्वागत है आप सभी का। अगर आपको वीडियो स्लो फील होगी तो प्लीज़ आप वीडियो की जो स्पीड है उसे भी चेंज कर सकते हो, 1.5x की स्पीड पे आप देख सकते हो, चलेगा। ठीक है, तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। सही है, ग्लूकोज क्या होता है, इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके क्या अलग अलग रिएक्शन है बच्चों, ये सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है पिछले कुछ वीडियोस में। सही है, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में सिखाया था कि बायोमोलिक्यूल क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले के लेक्चर्स में कवर की हुई है। सही है, आज की इस लेक्चर बच्चों हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं, किसकी, ग्लूकोज की, और हम लोग दूसरे कंपाउंड्स की भी बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग समझेंगे कि कायरल कार्बन क्या होता है, हम लोग समझेंगे डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होती है। सही है, एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आई होप आप लोगों ने 10th लेसन में भी पढ़ा होगा, क्योंकि 10th लेसन जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने तुम लोगों को कायरलिटी समझाई थी, मैंने आपको इनेंशियोमर समझाया था, मैंने आपको डायस्टीरियोमर समझाया था, मैंने आपको डी और एल कन्फिग्रेशन क्या होती है वो बताया था। सही है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवाऊंगा, वहाँ पे मैंने सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है, टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पे भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप कर दूंगा, ऐसा नहीं, चीज़ें आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर से। और कोई अगर आपको डाउट हो तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको डाउट होता है बच्चों तो ये मेरे इंस्टाग्राम की ID है, आप यहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें आपके स्टैंडर्ड के लिए, या फिर अगर आपका कोई भाई बहन होगा छोटे स्टैंडर्ड में तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी अपलोड करते हैं, तो उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि व्हाट इज मीन बाय कायरल कार्बन एटम। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे कि कायरल कार्बन क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड एनी अदर पार्ट। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है, सुनो, शायद आपने ये वर्ड सुना भी हो, समझा भी हो। अगर मान लो बच्चों कोई एक आपका कार्बन है, ठीक है, कोई भी एक आपका कार्बन है, और इस कार्बन पे 4 ग्रुप अटैच हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो इस कार्बन पे 4 ग्रुप है, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ, एक ग्रुप यहाँ और एक ग्रुप यहाँ। ठीक है, कार्बन के ऊपर कितने ग्रुप्स पड़े हुए, 4 ग्रुप लगे हुए। बच्चों अगर ये चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, अगर ये चारों के चारों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सपोज दैट बच्चों मैंने यहाँ पे लगा दिया OH, ठीक है, लोगों को कलर चेंज करने दो, शायद वो विजिबल ना हो आपके लिए। सपोज दैट बच्चों मैंने यहाँ पर लगा दिया OH, ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लगा दिया H, सपोज दैट मैंने यहाँ पर लगा दिया CHO, और सपोज दैट मैंने यहाँ पे लगा दिया बच्चों CH2OH। ठीक है, अभी इसका नाम वाम हमको नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ आप स्ट्रक्चर पे फोकस करो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी ही कितनी होती है, 4। सो कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स। सही बात है, अब यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड इसने बनाया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड इसने बनाया है हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इसने बनाया है अल्डिहाइड के साथ,
और एक बॉन्ड इसने बनाया है बच्चों किसके साथ, CH2OH, मतलब आपका अल्कोहल ग्रुप। CH2OH आपका अल्कोहल ग्रुप है, सही है। कौन सा है ये, मीथेनॉल है, समझ रहे हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आपका ये जो कार्बन है ना, इसने जो चारों के चारों बॉन्ड बनाए हैं वो चारों के चारों बॉन्ड डिफरेंट है। चारों के चारों बॉन्ड क्या है बच्चों, डिफरेंट है। इन दिस सिनेरियो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आपको देखने के लिए मिला जिसमें कार्बन आपका कोई बॉन्ड बना रहा है और वो चारों के चारों बॉन्ड क्या है, डिफरेंट है, सो इन दैट सिचुएशन दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन। ठीक है, इन दिस सिचुएशन दिस कार्बन इज नोन एज कायरल कार्बन, समझ रहे हो। और इसको मैं ऐसे स्टार से दिखाया जाता है, कभी भी आपको कायरल कार्बन दिखाना हो ना तो आप ऐसे स्टार से दिखाओ। जिस कार्बन के ऊपर आप स्टार बनाओगे आपके टीचर को लगेगा कि अच्छा ये वाला कार्बन क्या है, कायरल कार्बन है, ऐसा बच्चा मुझे बताना चाहता है। समझ में आ गया। सो बच्चों समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन एटम का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, कायरल कार्बन एटम का डेफिनेशन क्या बन जाएगा, द कार्बन एटम having four different groups is called as chiral कार्बन। समझ रहे हो, मतलब ऐसा कार्बन बच्चों जो चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। ठीक है, ऐसा कार्बन जो चार अलग अलग ग्रुप से अटैच हो, ऐसे कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, नाउ आई हैव टू स्टडी कायरलिटी इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल के हिसाब से स्टडी करना है, तो हमें कायरलिटी स्टडी करनी है बच्चों किसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बट वहाँ पे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कौन सा कंपाउंड कहाँ लगता है, OH कहाँ लगता है, H कहाँ लगता है, तो उसे देखना जरूर से। ठीक है, तो हम लोग ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, सैकोनिक एसिड के अंदर हम लोग देखेंगे कि आखिरकार किस तरीके का, कितने टाइप के कायरल कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट हैं, कितने टाइप के ऐसे कार्बन हैं जो कायरल नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है MCQ में कि बताओ ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन होते हैं, कितने कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर बना के आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, उसके पहले इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, इस चीज को अपने बुक में जरा नोट डाउन कर लो। किया, चलेगा, आगे बढ़े, चलो। नाउ लेट्स मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। आ जाओ, ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन मैंने आपको सिखाया हुआ है। जो सबसे पहले कार्बन को ज्वाइन कर दो, ये सबको कार्बन को क्या कर दो, बॉन्ड लगा दो सबके बीच में। जो सबसे पहला वाला कार्बन होता है बच्चों वो अल्डिहाइड वाला कार्बन होता है, सही है। तो यहाँ पे आप लगा दो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आप लगा दो H, दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप या फिर डायरेक्टली CHO लिख सकते हो, कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली CHO लिखो या फिर आप उसको इस टाइप में भी यहाँ पर लिख सकते हो। फिर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, एक साइड OH, राइट साइड में एक OH, फिर आपका एक H, फिर जब उससे नेक्स्ट कार्बन आप लिखोगे, मतलब कार्बन नंबर 3 को जब आप लिखोगे तो उसमें उल्टा हो जाता है, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा और इस तरफ आपका क्या आ जाएगा, H। अब बाकी सीधा आ जाएगा वापस, इसमें OH और यहाँ पर H, इसमें भी OH, यहाँ पे H, इसमें भी OH, यहाँ पर H और यहाँ पर H। समझ रहे हो, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, CH2OH। समझ रहे हो, तो ऐसा भी लिख सकते हो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। रुको, कलर चेंज किया जाए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बच्चों ग्लूकोज। समझ रहे हो, ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ बच्चों, क्या ग्लूकोज एटम में कोई ऐसा कार्बन है जो कायरल है? क्या पूरे के पूरे ग्लूकोज के एटम में क्या कोई ऐसा कार्बन है जो आपको कायरल दिख रहा है? तो आप क्या बता सकते हो? चलो हर एक कार्बन को हम लोग देखेंगे, पहले मार्क कर लेते। ये अपना कार्बन नंबर 1, ये अपना कार्बन नंबर 2, ये अपना कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। ठीक है, सबको हम लोग देखेंगे। आ जाओ देखते। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इस कार्बन की। जरा इस कार्बन को देखो, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इस ग्रुप के साथ, एक बॉन्ड OH के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, बिकॉज यहाँ पे CH2 है। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड क्या बना रहा है,
CH2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सारे के सारे बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से अटैच होने चाहिए, पर यहां पर 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से अटैच हैं, तो क्या ये कार्बन कायरल है? बिल्कुल भी नहीं। ये वाला कार्बन बच्चों कायरल नहीं है। रुको, जस्ट चेंज द कलर, दिस कार्बन इज नॉट कायरल। बच्चों ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट दिस कार्बन। पहले वाले कार्बन की बात करो बच्चों। अगर इस कार्बन को आप देखोगे तो ये वाला 4 बॉन्ड ही नहीं बना रहा बच्चों। सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? 4 बॉन्ड बनाए और चारों डिफरेंट से बनाए, पर यहां पर एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है सिर्फ और सिर्फ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग पेयरिंग कर रहा है। तो क्या ये कार्बन होगा? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 कायरल नहीं होते किसी भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में। बात समझ में आ गई? अब जरा इस कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 2 को देखो। कार्बन नंबर 2 में यहां पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहां पे OH है, यहां पे H है और यहां पे ये वाला ग्रुप है। क्या ये कायरल है? बिल्कुल है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अल्डिहाइडिक ग्रुप है डिफरेंट, यहां पे OH ग्रुप है डिफरेंट, यहां पे H ग्रुप है डिफरेंट, और यहां पे ये पूरा ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप का किससे अटैच है? इस कार्बन से अटैच है। तो मतलब ये वाला कार्बन क्या हो गया? कायरल कार्बन। समझ रहे हो? तो ये वाला कार्बन क्या हो गया बच्चों? लेट मी चेंज द कलर। ओके, so this carbon will now become chiral carbon। समझ? ये वाला कार्बन आपका क्या कहलाएगा? कायरल कार्बन कहलाएगा। अब जरा कार्बन नंबर 3 को देखो। कार्बन नंबर 3 में भी बच्चों देखो, ये वाला कार्बन इस ग्रुप से अटैच है, फिर ये वाला कार्बन OH से अटैच है, फिर ये वाला कार्बन H से अटैच है और ये वाला कार्बन इस ग्रुप से अटैच है। अगर आप देखो तो ये ग्रुप और ये ग्रुप अलग है, क्योंकि ये कार्बन एल्डिहाइड से अटैच है, ये वाला कार्बन किसी भी एल्डिहाइड से अटैच है क्या? नहीं। मतलब ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी डिफरेंट हो गया। तो मतलब इसका मतलब ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? कायरल हो गया। ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? कायरल हो गया, क्योंकि ये भी 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। ये भी बच्चों 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। समझ में आ गया? तो ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? आपका कायरल कार्बन। समझा? क्लियर है? इसकी बात करो, देखो ये यहां पर ये वाला ग्रुप है इस कार्बन के लिए, ठीक है। इसकी बात करो कार्बन नंबर 4 की, तो कार्बन नंबर 4 इस ग्रुप से अटैच है, कार्बन नंबर 4 इस ग्रुप से अटैच है, दोनों ही डिफरेंस है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। तो मतलब ये वाला कार्बन भी क्या हो गया? कार्बन, क्योंकि चारों बॉन्ड से जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डिफरेंट। तो मतलब ये भी क्या हो गया? कायरल। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्रुप भी कायरल है। यहाँ देखो ये अलग ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे मिथेनॉल है। मतलब ये वाला ग्रुप भी क्या हो गया बच्चों? आपका कायरल। समझ रहे हो? ठीक है। तो अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात हुई, अगर बच्चों ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात हुई, तो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6 इज नॉट कायरल। ये दोनों बच्चों कायरल नहीं होता। बाकी बचे जितने भी कार्बन है, मतलब ये जो 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 इज द कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्लूकोज। सही है? तो इसका आंसर क्या होगा? अगर कोई पूछे कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे? 4 कायरल कार्बन। ठीक है, 4 कायरल कार्बन। समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? समझ में आ गया? एक चीज़ बता दो मेरे को, मतलब बोल तो नहीं पाओगे वैसे भी आप, रिकॉर्डेड है बच्चों। चलो कोई बात नहीं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोनिक एसिड का। दूसरा एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोनिक एसिड का। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा है? ऊपर COOH, इसको अपन ऐसे ही बना सकते हैं। कैसा? C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, ये होता है ना COOH। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका COH, यहाँ पे H, फिर COH, H, फिर COH, H, फिर COH, H। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? आपका CH2OH। या फिर इसी को आप कैसे लिख सकते हो? CH और OH। ठीक है, ये कहाँ है? अलग कलर से आ गया। ये क्या आ जाएगा बच्चों? आपका H। ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये आपका बच्चों नॉर्मल स्ट्रक्चर है किसका? ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी, ग्लूकोनिक एसिड। अब अगर मैं पूछूं किसी से कि बताओ बच्चों ग्लूकोनिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं जो कायरल होते हैं और कितने कार्बन कायरल नहीं होते, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि देखो सर, जो कार्बन नंबर 1 है, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 कार्बन है बच्चों, 6 कार्बन है।
अगर आप कार्बन नंबर 1 की बात करें, ठीक है, कार्बन नंबर 1 की बात करें, तो कार्बन नंबर 1 में देखो क्या कार्बन नंबर 1 कायरल है? नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, सो इट इज नॉट कायरल। बहुत सही, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें बच्चों कार्बन नंबर 6 की, तो यहाँ पे भी देखो कार्बन नंबर 6 भी कायरल नहीं है, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड क्या हो गए हैं? सेम हो गया, तो ये भी कायरल नहीं है। बचे आपके कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 देखो, एक साइड एसिड है, एक साइड ये वाला ग्रुप है, एक साइड OH है और एक साइड H है, तो मतलब ये वाला ग्रुप क्या हो गया? कायरल। सिमिलरली बच्चों ये वाला ग्रुप भी कायरल, ये वाला ग्रुप भी कायरल। देखोगे अगर आप तो आपको पता चलेगा ये वाला ग्रुप भी कायरल है, समझ लो। तो मतलब इसके अंदर भी आपको 4 कायरल एटम मिलेंगे, ठीक है। ऐसी सेम टू सैकेरिक एसिड में भी होता है। सैकेरिक एसिड में इधर भी COH इधर भी COH, बीच में बचे हुए जितने भी कायरल कार्बन सारे के सारे क्या होते हैं? कायरल। सो ग्लूकोनिक एसिड में भी 4 कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है, 4 कायरल कार्बन होते हैं। सैकेरिक एसिड को भी देख ले, तो देखो यहां पे होगा C डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे C OH H, C H OH, C OH H, C OH H, C H H OH, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी एसिड रहता है ना, तो यहाँ पे C OH और डबल बॉन्ड O, ये आपका है सैकेरिक एसिड। बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, दोनों ही एसिड है। देखो यहाँ पे एसिड नहीं था, तो यहाँ पे भी एसिड आपके कायरल नहीं होंगे। वहीं अगर आप इन कार्बन्स को देखोगे, तो ये वाला कार्बन भी आपको कायरल मिलेगा, ये वाला कार्बन भी आपको कायरल मिलेगा, सिमिलरली ये वाला कार्बन भी आपको कार्बन मिलेगा। तो मतलब इसमें भी आपको 4 कायरल कार्बन देखने के लिए मिलता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, MCQ में पूछा जाएगा कि चलो बताओ बच्चों, आपका जो ग्लूकोनिक एसिड है इसमें कितने कायरल कार्बन होते हैं? समझ लो, ऐसे ही अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया। मान लो राइबोस का स्ट्रक्चर आ गया, राइबोस के अंदर कितने कायरल कार्बन होते हैं? राइबोस का स्ट्रक्चर अलग होता है, उसमें 5 ही कार्बन होते हैं, ठीक है। मान लो कोई और कंपाउंड आ गया, समझ लो, तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग नंबर ऑफ कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, समझ लो, ठीक है। सो उसके हिसाब से आपको कायरल कार्बन निकालना है। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कायरल कार्बन फाइंड कैसे करते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो और फिर बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। लेट्स जंप टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला है बच्चों DL एंड कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें समझना है कि D कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, L कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। देखो मैंने आपको समझाया हुआ है, जब भी आपके पास एक कायरल कार्बन है, ठीक है, तो भैया अगर आप उस कायरल कार्बन से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे, ठीक है, पास करोगे, ठीक है। जब आप एक कायरल कार्बन से एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करोगे, सो इन दैट सिचुएशन होगा क्या? इन दैट सिचुएशन वो लाइट या तो राइट साइड टिल्ट हो सकती है, वो जो लाइट है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो या तो वो राइट साइड घूम सकती है या तो वो लेफ्ट साइड घूम सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। या तो वो राइट साइड जाएगी या तो वो लेफ्ट साइड घूम जाएगी। ये जो घूमना है, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, जो इधर उधर घूम रहा है ना लाइट, इसी को ही हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर आपका कंपाउंड किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट या तो राइट अगर वो घुमा सकता है, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। समझ में आ गई बात, ठीक है। आपका कंपाउंड क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ में आ गई। अगर आपका कंपाउंड किसी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट डायरेक्शन में घुमा रहा है, राइट साइड घुमा रहा है, समझ रहे हो, किसी भी डायरेक्शन को राइट साइड घुमा रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और वहीं अगर आपको कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड घुमा रहा है, लेफ्ट साइड टिल्ट कर रहा है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग लिवो रोटेटरी कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। 2 वर्ड आपको सुनने मिलेंगे, ध्यान से सुनना है जो मैं कह रहा हूं। 2 वर्ड आपको सुनने मिलेंगे बच्चों, एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एक है लिवो रोटेटरी। क्या मतलब है?
मैंने आपको अभी समझाया कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड घुमा दे, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को, जैसे मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, और ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, ऐसे जा रही थी, जैसे वो कंपाउंड से पास हुई आपकी लाइट ऐसे हो गई, अब वो ऐसे निकल रही है, यहां तक आपकी लाइट ऐसे थी, पर अब आपकी लाइट कैसी हो गई, टिल्ट हो गई, मतलब ये किस साइड घूम गई बच्चों, राइट साइड घूम गई। तो ये जो आपका कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड टिल्ट कर दे, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। वहीं अगर मान लो ये आपका कोई कंपाउंड है और आपकी प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और जैसे उसने इस कंपाउंड में से वो पास की, वैसे वो इस तरफ घूम गई, मतलब लेफ्ट साइड घूम गई, समझ रहे हो ना, लेफ्ट साइड घूम गई। तो अगर कोई भी लाइट, कोई भी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड टिल्ट कर दे, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे लीवोरोटेटरी। ऐसे कंपाउंड को हम लोग लीवोरोटेटरी कहते हैं। अब इसको याद कैसे रखा जाए, बच्चों बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर कैसे याद रहेगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट होता है, लीवोरोटेटरी लेफ्ट होता है, कैसे याद रहेगा। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ एक याद रखना है, आपको सिर्फ लीवोरोटेटरी याद रखना है, ठीक है। लीवोरोटेटरी किससे शुरू होता है, एल से शुरू होता है, और लेफ्ट भी किससे शुरू होता है, एल से शुरू होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि लीवोरोटेटरी लेफ्ट घूमेगा। लीवोरोटेटरी कैसा घूमेगा बच्चों, लेफ्ट घूमेगा। अगर आपको एक याद है तो दूसरा भी याद हो जाएगा। ये किस साइड जाएगा बच्चों, राइट साइड जाएगा, ठीक है, ये किस साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा। इसी डेक्स्ट्रोरोटेटरी को हम लोग डी कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। इसी डी कॉन्फ़िगरेशन को आप बड़े डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप छोटे डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप प्लस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आई बात, मैंने क्या कहा, मैंने बोला बच्चों कि ये जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स हैं, इसको आप कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, तो अगर आपका जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में घुमा रहा है, तो उसका नाम होगा डी ग्लूकोज। या तो इस डी को आप कैपिटल में लिखो, या तो इस डी को आप छोटा लिखो, चलेगा, डी ग्लूकोज रहेगा। या फिर इसी चीज को आप प्लस लिख सकते हो, मतलब प्लस ग्लूकोज, ठीक है, पॉजिटिव साइन लगा दो और आगे ग्लूकोज लिख दो। तो इससे ये समझ में आएगा कि भैया आपका ये जो कंपाउंड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड टिल्ट कर रहा है। बात समझ में आ गई। वहीं अगर हम लोग बात करें बच्चों एल लीवोरोटेटरी को, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कैपिटल एल से, स्मॉल एल से भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों माइनस साइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस साइन से। समझ रहे हो, ये एल और ये क्या है, ये सब कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, यही होता है डीएल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया डीएल कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या। डी का मतलब होता है बच्चों डेक्स्ट्रोरोटेटरी, एल का मतलब होता है लीवोरोटेटरी। डी उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जो किसी भी कंपाउंड को राइट साइड टिल्ट करे, राइट साइड घुमा दे, यहाँ पे लिखा है मैंने राइट साइड, इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल डी स्मॉल डी भी चलेगा, या फिर इसी को हम लोग प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं, प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और यदि बच्चों कंपाउंड है लीवोरोटेटरी, तो आपको याद रखना है लीवोरोटेटरी भी एल से शुरू होता है, आपका लेफ्ट भी एल से शुरू होता है, ठीक है। तो जो लेफ्ट घूमे वो लीवोरोटेटरी, एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। इसको आप कैपिटल एल या फिर स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इसी को आप माइनस साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर आपका कोई कंपाउंड माइनस साइन में लिखा हुआ है, सही है, तो वहां से आप बता सकते हो कि भैया ये लेफ्ट साइड घुमाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड टिल्ट करेगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लो, ये लिखो, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। हुआ, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया बच्चों। चलो ओके, लेट्स टॉक अबाउट कुछ एग्जाम्पल। अब जैसे मान लो बच्चों मैंने कोई कंपाउंड दे दिया आपको, जैसे मान लो मैंने ग्लूकोज बना दिया, मैंने बना दिया CHO COH HC, नहीं गलत हो गया, CHOH COH HC OH HC H2OH, ठीक है। जैसे मान लो ये कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ग्लूकोज, सबको पता है इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, ग्लूकोज, वेरी गुड। नाउ अब मैंने बोला कि जरा इस कंपाउंड को देख के बताओ बच्चों कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवोरोटेटरी, जरा बताओ, आइडेंटिफाई करो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे हमें पता चलेगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी तो तब पता चलता है ना जब हम किसी भी कंपाउंड को एक
मीडियम मतलब किसी भी लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को जब आप इस कंपाउंड से पास करोगे तो उस लाइट को देख के पता चलता है कि भैया ये लेफ्ट साइड घूमेगा, राइट साइड घूमेगा, ऐसा हो सकता है ना। बट बच्चों हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इस स्ट्रक्चर में भी ये राज छुपा हुआ है। जब ये स्ट्रक्चर बनाया गया था तो इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बनाया गया था, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बनाया गया था। तो मतलब आप इस स्ट्रक्चर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा कंपाउंड लिवोरोटेटरी है और कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। कैसे, इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक जरा हमें सर ट्रिक बताइए। सुनो ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है बच्चों कि आपको देखना है सेकंड लास्ट कार्बन को। आपको किसको देखना है? सेकंड लास्ट कार्बन को। ये आपका कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। तो आपका लास्ट कार्बन कौन सा है? 6। सेकंड लास्ट कौन सा होगा? 5। तो आपको देखना है बच्चों कार्बन नंबर 5 को। ठीक है, आपको इस कंडीशन में कार्बन नंबर 5 को देखना है। वैसे कोई भी मॉलिक्यूल बना रहे आपको सिर्फ सेकंड लास्ट कार्बन को देखना है। सेकंड लास्ट, सब नीचे से जो सेकंड लास्ट है उस कार्बन को देखना है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड में प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं ना इसे लिख भी लो अपनी बुक में। अगर आपका OH सेकंड लास्ट कार्बन पे, अगर आपका OH राइट साइड में प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड होते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो इस कंपाउंड का नाम होगा डी ग्लूकोज या फिर प्लस ग्लूकोज। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? कैसे पहचानने का तरीका है, क्या ट्रिक है। अगर मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आते हैं बहुत बार एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए, ऐसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया और बोलेंगे कि चलो बच्चों इसका डी और एल कॉन्फ़िगरेशन हमें बताओ, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, नीचे से जो लास्ट वाला कार्बन है, सेकंड लास्ट, नीचे से लास्ट नहीं, जो नीचे से सेकंड लास्ट कार्बन है उस कार्बन पर देखो, और अगर उस कार्बन पे आपका जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर वो राइट साइड में प्रेजेंट है तो डी लिख दो, खत्म कहानी, और कुछ नहीं देखना। समझ रहे हो? और कुछ नहीं देखना। जैसे मान लो अगर कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया तो इसको मिटाओ। सपोज दैट अगर कुछ ऐसा एग्जांपल आ गया तो कार्बन CHO CH2OH HOH, अगर मान लो ऐसा एग्जांपल आ गया तो क्या करोगे? अगर मैंने बोला कि चलो बच्चों ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 1 था, ये एग्जांपल नंबर 2 है, नाउ जस्ट टेल मी कि ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लिवोरोटेटरी है, तो आप कैसे बताओगे? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, मैंने आपको भी सिखाया ना। आपको सिर्फ देखना है सेकंड लास्ट कार्बन को। ठीक है, आपको सिर्फ किसको देखना है? सेकंड लास्ट कार्बन को देखना है। यहाँ पे सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है? ये वाला लास्ट कार्बन है। ये वाला कौन सा? सेकंड लास्ट कार्बन है। आपको देखना है सेकंड लास्ट कार्बन पे। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड प्रेजेंट है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो लिवोरोटेटरी। लेफ्ट लिवो, याद रख लो, कुछ नहीं है। यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड प्रेजेंट है, तो इसका जो भी नाम होगा उस नाम के आगे बस आप क्या लगा दोगे? L लगा दोगे। ठीक है, इसका नाम के आगे आप क्या लगा दोगे? सिर्फ और सिर्फ L लगा दोगे। क्लियर है? समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये स्ट्रक्चर इजीली समझ में आया होगा। चलेगा, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया बच्चों आपकी बुक में, इस एग्जाम्पल को जरा सॉल्व करो। ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? कि असाइन DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड। आपको कुछ मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर दिए गए हैं एंड आपको बोला गया है, देखो यहाँ पे नाम भी है, थ्रियोस है और राइबोस है, तो आपको बोला गया है कि बच्चों जरा इसका D कॉन्फ़िगरेशन और L कॉन्फ़िगरेशन हमें असाइन करके दिखाओ। ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया, बहुत सिंपल सा ट्रिक है। क्या है बच्चों? देखो सबसे पहला वाला कंपाउंड कैसा है? यहाँ पे है CHO, ठीक है, यहाँ पे है H, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है COO, नहीं CH2H। सही है, ये कुछ कंपाउंड है। हाँ, आपको लग रहा होगा सर अजीब बना दिए, बीच में कार्बन कहाँ चला गया। देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो ये मॉलिक्यूल है इसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज को आप ऐसे ही बना सकते हो, CHO, यहाँ पे क्या होगा आपका OH H, यहाँ पे क्या होगा आपका H OH, यहाँ पे OH H, यहाँ पे OH H और यहाँ पे CH2OH। ये आपका ग्लूकोज है। तो आप इस फॉर्म में भी बना सकते हो जो मैंने अभी तक आपको बनाना सिखाया है, या फिर आप इस कार्बन को ज़्यादा, मतलब बहुत टाइम लगता है ना स्ट्रक्चर बनाने में,
तो इसका इजी रिप्रेजेंटेशन है ऐसा बनाना, ठीक है। और भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के बहुत सारे अलग अलग तरीके। तो बच्चों अभी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं गया, क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। तो ज़रा बताओ क्या ये डी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये एल कॉन्फ़िगरेशन है? इसका नाम भी दिया है बच्चों थ्रायोस, देखो यहाँ पे दिया है थ्रियोस, इसका नाम दिया है। ज़रा बताओ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया मैंने थ्रियोस। अब बताओ ज़रा ये डी कॉन्फ़िगरेशन है कि एल कॉन्फ़िगरेशन है? मैंने आपको क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया बच्चों जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, दिस इज द सेकेंड लास्ट कार्बन। आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंड लास्ट कार्बन को देखना है और आपको सिर्फ यहीं पे क्या करना है, जजमेंट देना है कि क्या ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, क्या ये लीवो रोटेटरी है। जरा बताओ, देखो OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? राइट साइड में प्रेजेंट है। OH ग्रुप कहाँ है? राइट साइड में है, तो बच्चों ये होगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। OH ग्रुप कहाँ है? राइट साइड में है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। एक और एग्जांपल है CHO, H H H OH 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 CH2OH, ये आपका राइबोज है, ठीक है, ये आपका राइबोज है। जरा बताओ कैसे पता करोगे? सेकंड लास्ट कार्बन को देखो, ये आपका सेकंड लास्ट कार्बन है। OH ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, इसी ने नाम क्या आ जाएगा, L राइबोज या फिर माइनस राइबोज भी कह सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? आगे चले। अब लास्ट हमारा यहां से क्वेश्चन बनता है, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे आ गया क्या, हम लोग बहुत आगे आ गए, ओके। सो अब लास्ट हमारा बच्चों क्वेश्चन बनता है कि गिव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। ज़रा हमें बताइए कि क्या ग्लूकोज ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो इतना सारा पढ़ के तो हमें पता चल ही गया। तो सबसे पहला आप स्टेटमेंट क्या लिखोगे? द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट यू राइट दैट glucose is a optically active compound। क्यों है ये optically active? because it has what? chiral carbon CHO OH H OH OH CH2OH H H OH और H, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है, ये वाला कार्बन भी कायरल है और ये वाला कार्बन भी कायरल है। तो मतलब 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। आप इसका रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ग्लूकोज कंपाउंड हैज 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आई बात? अच्छा, ग्लूकोज, एक बात सुनो, ग्लूकोज बच्चों हमेशा डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, कभी भी एल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात हमेशा याद रखना। तो दिस इज ग्लूकोज एंड ये हमेशा डी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका OH राइट साइड है, ये एक रीजन हो सकता है। बट ग्लूकोज हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में ही टिल्ट करता है। ग्लूकोज हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट को बच्चों राइट साइड में ही टिल्ट करता है, तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। सो दिस इज वन स्टेप, ये आपने लिखा। फिर आपको क्या लिखना है बच्चों? एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब आपका ग्लूकोज टिल्ट होता है राइट साइड में, ठीक है, जब आपका ग्लूकोज राइट साइड में टिल्ट होता है तो कितने डिग्री से टिल्ट होता है? वो होता है ऑलमोस्ट 52.7 डिग्री से, ठीक है। कितने? दूसरा पॉइंट क्या हो गया आपका? डी ग्लूकोज, ऐसा लिखो, डी ग्लूकोज। एक सेकंड देखने दो जरा, स्टेटमेंट कैसा है? अच्छा, ऑप्टिकल रोटेशन, आई एम सो सॉरी, इसको ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। नोट्स है ना मेरे पास। दी ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ किसका? ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो बच्चों कितना होता है? 52.7 डिग्री। कितना? प्लस 52.7 डिग्री।
समझ रहे हो? तो यहाँ से आपको पता चल रहा है प्लस 52.7 डिग्री है, तो मतलब राइट साइड घूम रहा है ना, दैट इज प्लस 52.7 डिग्री। और आपको पता ही है डी को भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं बच्चों? प्लस से डिनोट करते हैं। डी को भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं? प्लस से। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस ग्लूकोज। समझ में आई बात? ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं बच्चों डी ग्लूकोज को। सही है, सही है, सही है, चलो वेरी गुड। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप? तीसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, द नेम डी ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज इंडिकेट दैट ग्लूकोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। क्या बोला मैंने? आपको लिखना है द नेम डी ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज indicates that it has, it मतलब ग्लूकोज has, it has बच्चों डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। इट इज लिख देना, हैज नहीं है, अच्छा वर्ड है, ग्रामर गलत है, हैज अच्छी ग्रामर नहीं है। हेंस इट इज, ऐसे लिख दो, हेंस इट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। समझ में आई बात? समझ में आई बात बच्चों? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसीलिए शुगर को हम लोग डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, डेक्स्ट्रोज ये भी बोलते हैं। आप ऐसा लिख सकते हो, ग्लूकोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोज। समझ रहे हो क्यों डेक्स्ट्रोज इसको बोलते हैं? बिकॉज ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है, और आपको लिवो रोटेटरी के फॉर्म में ये अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही होता है। बात समझ में आ गई? इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ये क्वेश्चन, गिव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज, तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, ये 4-5 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, 2-3 मार्क्स के लिए आता है ये क्वेश्चन। समझ में आई बातें? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव। ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई? ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा। अच्छा, ग्लिसरॉल्डिहाइड डी फॉर्म में भी अवेलेबल है और आर फॉर्म में भी अवेलेबल है, दोनों फॉर्म में, ठीक है? सो यहाँ पे है आपका COH, H, CHO, CH2OH, ये भी आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और आप क्या लिखोगे? CHOH, OH, CH2OH। दिस इज द स्ट्रक्चर। अगर मैं पूछूं कि क्या ग्लिसरॉल्डिहाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप कहोगे यस सर, ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि देखो ये वाला कार्बन क्या है? कायरल है, एक CHO है, एक OH है, एक ये है, चारों कार्बन क्या है? डिफरेंट है, तो दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। सही है? तो आप लिखोगे कि क्या स्पेलिंग है? हाँ, स्पेलिंग भूल जाता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट हैज 2 enantiomer। 2 enantiomer, enantiomer की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, कर लेना नोट। 2 enantiomer मतलब एक इस फॉर्म में, एक इस फॉर्म में। अगर मैं पूछूं इसमें से डी कौन सा है, आर कौन सा है, तो आप क्या बता सकते हो? बता सकते हो ना? ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और ये वाला जो कंपाउंड है दिस इज एल ठीक है? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब आपको पता ही है कि भैया इसका रोटेशन राइट साइड होता है, सॉरी हाँ, इसका रोटेशन राइट साइड होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, राइट रोटेशन, ऐसा पूरा अच्छे से लिख देना। चलो मैं आपको इतना अच्छे से नहीं, मैं आपको बोल देता हूँ कि भैया ये वाला जो ग्रुप है, जो डी
ग्लिसरल्डिहाइड है, इट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू राइट साइड, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में करेगा। भैया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ये भी आइसोमर है, ये भी आइसोमर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसको आप डी से रिप्रेजेंट करो, इससे इसको आप प्लस से भी रिप्रेजेंट करो, इसको आप माइनस से भी रिप्रेजेंट करो, चलेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, चलो ठीक है। सो बच्चों आई होप आप लोग को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया। अगले वाले लेक्चर में हम लोग रिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे पता है लेक्चर थोड़े बड़े बन रहे हैं, पर क्या करें, टॉपिक ही इतने सारे हैं और मैं चाहता हूँ कि हर एक टॉपिक आपको डिटेल में समझे। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी टॉपिक मैं ऊपर से पढ़ा दूँ या छोड़ दूँ। ठीक है, सो मैं ट्राई करता हूँ हर एक चीज़ आपको डिटेल में पढ़ाने का। ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इस लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, इस लेक्चर को शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कर दें। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, गुड बाय।